अभी हम लोगों ने जो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना सीखी थी, हम लोगों ने रेंटल सेम रखे हुए थे तो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहे थे। तो ये हम लोगों ने मेथड देखा ये फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का, यहाँ पर रेंटल्स की अमाउंट सेम थी। अब हम लोगों ने एक क्वेश्चन ट्राई करना है जिसमें डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में रेंटल्स की अमाउंट्स भी डिफरेंट हैं और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिफरेंट है। मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ ये है कि सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले 1000 रुपीज़ के जो रेंटल्स हैं इनको 12th ईयर तक लेके जाना है, फिर 1200 वाले रेंटल्स को 12th ईयर पे लेके जाना है और उसके बाद 1500 वाले रेंटल्स को 12th ईयर पे लेके जाना है और फिर आपने इन सब को आपस में ऐड कर देना है। तो आप लोग खुद ज़रा इसको ट्राई कर रहे हो। जो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है इसके सोल्यूशन के साथ आपने मैच करना है, लेकिन एक मरतबा खुद से ट्राई करना है, फैक्टर्स वगैरह खुद से लगाने हैं और फिर देखें क्या आपके पास सेम ये वाला आंसर आता है 108540 फ्यूचर वैल्यू। जल्दी से बताएं मुझे। जी बेटा, आप सब लोगों ने क्या फाइंड कर लिया इसका आंसर? यस सर। फैक्टर्स देखें अगर इसको ज़रा, तो सबसे पहले आपने 1000 के ऊपर एन्युटी फैक्टर लगाना है 4th ईयर तक एट अ रेट ऑफ 8%। तो वो फैक्टर आपके पास ये लग गया। इसके बाद ये अमाउंट एट द एंड ऑफ 4th ईयर आपको मिली, यहाँ से 9th ईयर तक लेके जाएंगे, डायरेक्ट 12 तक इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि 9 के बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है। तो 4 ईयर से 9 ईयर्स तक इन 5 ईयर्स के लिए इनकी कंपाउंडिंग की हमने, फिर 9 से हम लोग जाएंगे 12th ईयर तक, तो वो 12% के हिसाब से हम 3 ईयर्स के लिए इसकी कंपाउंडिंग कर देंगे। तो ये अभी 1000 पर क्वार्टर के रेंटल्स 12th ईयर तक पहुँचे। अब इसमें आपने ऐड कर देना है 1200 रुपीज़ वाले रेंटल्स। तो पहले 5 ईयर्स के लिए आपने एन्युटी फैक्टर लगाना है इसके ऊपर, तो ये 9th ईयर तक की फ्यूचर वैल्यू आएगी। इस 9 से 12 तक कंपाउंडिंग फैक्टर के ज़रिए आप जाएंगे और फिर ऐड कर देंगे 1500 रुपीज़ के ऊपर एन्युटी फैक्टर लगाकर। तो आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू आती है 108540। क्या आप सबको क्लियर है ये बात? क्या अमाउंट्स की ये मूवमेंट की क्वेश्चन है सर। अमाउंट की मूवमेंट्स की समझ आ गई है आप लोगों को? जी फरीदुल्ला बोलो। यस सर। सर जी 1+r/m होल की पावर 20 जो है सर, हाँ यहाँ पे तो r की वैल्यू 10 है सर और हाँ, m की वैल्यू 4 है। इसको अगर r/m कर ले तो 0.025 तो नहीं आता सर। तो क्या आता है? तो क्या वैल्यू आती है? वो 10% है, वो 0.1 पुट करेंगे हम। 0.02 आता है सर। बेटा 0.1 डिवाइडेड बाय 4 करो, क्या आंसर आता है? सर यही है 0.025। फरीदुल्ला को तो बताने दो। जी सर, मैंने 5 के साथ किया था। हाँ ये तो मेरी गलती हुई। हाँ सर। अच्छा, अब बेटा ये मूवमेंट सबको समझ आ गई है? नुमान? यस सर। जी सर आ गई। चलिए, अब अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना हो तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना कौन सा मुश्किल काम है। अब वापसी का सफ़र लेके चलेंगे और वापसी के सफ़र के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई होते जाएंगे। चलें जल्दी से, बिल्कुल पहले सर। आपने इस क्वेश्चन के लिए ये 1500 रुपीज़ पर क्वार्टर के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दें। मेरे सोल्यूशन को अभी नहीं देखना आप लोगों ने, वो एंड पे आपने मैच करना है। लेकिन आप देखें क्या आपके पास प्रेजेंट वैल्यू 44038 आ रही है? जल्दी से मुझे बताएं। तो बेटा अगर हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम लोग सबसे पहले देखें पार्टीशन करेंगे। तो वो पार्टीशन यहाँ पर पहले 4 ईयर्स तक, उसके बाद वो पार्टीशन 9 ईयर्स तक जाएगी, पहले 4 ईयर्स तक, फिर 9 ईयर्स, फिर 12 ईयर्स।
अब रेंटल यहाँ पर भी 1500 के, यहाँ पर भी 1500 पर क्वार्टर, और यहाँ पर भी, और ये डिफरेंट अमाउंट्स भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो इन 1500 को यहाँ पर लेकर आओ। तो ये 1500 सीक्वेंस ऑफ पेमेंट है फॉर 4 इयर्स, तो ये सारे के सारे इस तरह से आएंगे, ये ऐसे ही है। यस सर। नहीं, ये इस तरह से आएंगे। ओके, अब इसमें हम लोग, ये तो डायरेक्ट जीरो पे आ गए। अब हमने इसमें ऐड कर देने हैं ये 4 से 9 इयर्स वाले रेंटल्स, इनके ऊपर एन्युटी फैक्टर लगा के इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 4th ईयर तक आएगी। 4th ईयर से 0 पर 4 साल के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर ये आ गया। फिर इसमें ऐड करेंगे लास्ट के 3 इयर्स के रेंटल्स, इनको एन्युटी फैक्टर से लेकर आएंगे 9th ईयर तक, 9th से पहले 4 तक लेकर आएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर के जरिए, ये रहा 5 साल के लिए। फिर 4 से 0 पर लेकर आएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 इयर्स के लिए ये, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बन जाती है 44038। क्या आपका आंसर यही आया? नहीं आया? यस सर, यही आया। अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी, तो ये डिफरेंट रेंटल, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने इस क्वेश्चन से ज़रा मुझे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके देनी है। जल्दी से इस क्वेश्चन की प्रेजेंट वैल्यू मुझे फाइंड करके दें, जल्दी करें बेटा, शाबाश। जी बेटा, तो क्या आपके पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू 33843 आ जाती है? यस सर। यस सर। राउंड अप, ठीक है सर। क्या इसकी अब एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? नो सर। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है ये पॉइंट्स? यस सर। तो बेटा Yes, अब अगर sir. डिफरेंट रेंटल्स, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन वगैरह हों, तो आप लोग इजीली प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करके दे सकते हैं। यस बिल्कुल सर। अब जब आपको मूवमेंट्स का पता है, तो बेटा अब चाहे वो आपको प्रेजेंट वैल्यू देकर या फ्यूचर वैल्यू देकर, चाहे कोई रेंटल मिस करते, आप वो भी फाइंड करके दे सकते हैं। अगर किसी टाइम ड्यूरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिस करते, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप उसे फाइंड करके दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें, फ्यूचर वैल्यू आपको बता दी गई। फर्स्ट 6 इयर्स के लिए जो रेंटल्स की अमाउंट है वो 2000 पर मंथ है। नेक्स्ट 4 इयर्स के रेंटल्स की अमाउंट आपने फाइंड करके देनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 6 ईयर के लिए 12% कंपाउंडिंग मंथली, और नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए 16% कंपाउंडिंग क्वार्टरली। तो बेटा आपने रेंटल्स भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली ही फाइंड करके देने हैं, इसीलिए इसके इस टाइम ड्यूरेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग क्वार्टरली है, क्योंकि इस टाइम पे रेंटल्स भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली हैं। जरा जल्दी से मुझे इस रेंटल्स की अमाउंट तो फाइंड करके दें, लास्ट 4 इयर्स के रेंटल्स की अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू है 446801। जल्दी करें, मूवमेंट बिल्कुल सेम एज इट इज, सिर्फ रेंटल्स फाइंड करने अब आपने। जी बेटा, तो इस क्वेश्चन से रेंटल्स की अमाउंट आपके पास आ रही है 2500। ऑल क्लियर? तमाम स्टूडेंट को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? यस सर, क्लियर है। अगर किसी को भी कोई इशू हो ना, या जो चीज़ समझ ना आई हो, वो मुझसे पूछ सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप रिपीट करना। फ्यूचर वैल्यू गिवन थी, तो आपने फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू
अब फ्यूचर वैल्यू के लिए ना आपने इन रेंटल्स को इधर मूव करवाना है। तो इन रेंटल्स के लिए 6 ईयर्स के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज है और रेंटल भी चेंज है। तो पहले 6 ईयर तक का फार्मूला लगाएं। तो ये पर मंथ थे, कंपाउंडिंग मंथली, तो इस वजह से 6 ईयर्स इंटू 12 तो 72 टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी। तो इस फार्मूले से आप पहुंचेंगे 6 ईयर तक। यहाँ से 6 ईयर से 10th ईयर पे जाना है 4 ईयर्स के लिए। तो 16% कंपाउंडिंग क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 4% पर क्वार्टर बनेगा। तो 4 इंटू 4 टोटल 16 आ जाएगा हमारे पास। इसमें ऐड करेंगे इस टाइम के रेंटल्स, इस टाइम के रेंटल्स ऐड करेंगे। ये इन रेंटल्स की फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली थे तो पीरियोडिक रेट कंपाउंडिंग क्वार्टरली मतलब पर क्वार्टर आएगा। तो जब आपने ये सारी इक्वेशन अपने कैलकुलेटर को बताई तो आपके पास रेंटल्स की अमाउंट आ गई 2500। ओके ओके सर। ओके सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रेजेंट वैल्यू दे देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेंटल्स। तो आपने नेक्स्ट 2 ईयर्स के रेंटल्स फाइंड करके देने हैं। जरा जल्दी से ये फाइंड कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे आपने लास्ट के 2 ईयर्स के रेंटल्स फाइंड करके देने हैं। सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? यस सर। एंड द आंसर इज 37901। वाओ, नुमान ये क्या हो गया है? बस सर जी पता नहीं क्या हुआ इसे। 12 तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सर अगर ये ऐसे तंग करे पेपर वाले दिन तो क्या बनेगा सर? बेटा मैंने तुम्हें सोल्यूशन बताया है इसका। अच्छा बेटा, सर ये अब परेशान करती है इस कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, रेंटल्स गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। जल्दी से रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें। सोच समझ के जरा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद आपने इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। जल्दी करें बेटा। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें सेकंड टाइम ड्यूरेशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करके देना है। %18, 17.99 मतलब कि 18% कंपाउंडिंग मंथली। ये देखें, सबको क्लियर हो गया ये? ओके सर। यस सर। चलें, ये बहुत अच्छी बात, गुड हो गया। तो मतलब आप अब प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ किसी भी डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में रेंटल्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। यस ग्रेट, शाबाश।